हे एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर ब्रांड न्यू क्वेश्चन। एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, 5-10 मिनट में हो जाएगा। सो क्वेश्चन ये है कि काउंट द नंबर ऑफ बिट्स टू बी फ्लिप्ड टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम ए टू बी। आई गेस थोड़ा समझ के थोड़ा हो रहा होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर एक बार ट्राई करना अटेम्प्ट करने की। सो क्वेश्चन ये है, एक दो नंबर दिए जाएंगे, एक स्टार्ट दिया जाएगा, एक गोल दिया जाएगा। सो इफ आई टॉक अबाउट द 10 को मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, विच इज़ 1 0 1 0। एंड जो 7 है, 7 बेसिकली मैं लिख सकता हूँ विच इज 0 1 1 1। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि मेरे को ये 1010 से बेसिकली जाना है 0 1 1 1 1 पे। सो कितने चीज़ें हमें को कितने बिट्स हमें फ्लिप करने की ज़रूरत है, लेट्स चेक। ये 0 और ये 1, हाँ भाई, मतलब ये 0 को मेरे को 1 में कन्वर्ट करना है, तो कहने से हाँ भाई इसको फ्लिप करने की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट ये 1, हाँ ठीक है, ये 1 से 1 पे जाना है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट ये 0 से लेके ये 1 पे जाना है, यस फ्लिप करने की ज़रूरत है, इसको भी टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट ये 1 से लेके ये 0 पे भी जाना है, हाँ तो मतलब फ्लिप वापस करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ, टिक कर देता हूँ। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स कितने करने पड़े, तो 1 2 3। सो आपका जो आउटपुट होगा दैट वुड बी एक्चुअली 3, कि भाई 3 आपको फ्लिप करने पड़ेंगे। तो यस, ये आपका आउटपुट है। दूसरा एक बार देख लेते हैं, 3 और 4 पे भी देख लेते हैं। सो 3 को बेसिकली मैं लिख सकता हूँ विच इज़ 0 1 1 0 1 1। इसको कन्वर्ट करना है मेरे को 4 में। 4 इज बेसिकली 1 0 0, ये है। एंड लेट्स सी इसको क्या क्या करना है। यस 1 को मेरे को 0 में कन्वर्ट करना है, तो यस फ्लिप करने की जरूरत है, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। इस 1 को इस 0 में कन्वर्ट करने की जरूरत है, फ्लिप करने की जरूरत है, टिक कर देता हूँ। इस 0 को भी 1 में कन्वर्ट करने की जरूरत है, यस, तो इसको भी फ्लिप करने की जरूरत है। और अगर देख पा रहे हो 3 फ्लिप करने, सो आपका आउटपुट क्या रहेगा, 3। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। एंड एक बार वीडियो पॉज करो, देखो कि क्या लगा सकते हो, कैसे चीज़ें आप कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन है इसका, एंड उसमें भी थोड़ा ब्रूट ब्रूट नहीं कह सकते, दोनों ऑप्टिमल ही है, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। तो ठीक है, देखते हैं। विल गो फ्रॉम 3 to 4। हमारा गोल क्या है, सॉरी हमारा स्टार्ट क्या है, हमारा स्टार्ट है 3। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई गोल है मेरा 4। गोल है मेरा 4। ओके, अगर 3 को लिखता हूँ तो 3 इज बेसिकली क्या है, विच इज 0 1 1। ठीक है, तो 0 1 1। एंड अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 है बेसिकली मेरा 1 0 0 1 0 0। अब खुद एक बार सोचो, ये तो बाजू वालों में सब 0 0 0 होंगे। अब फिर दिमाग में आता है कि क्या ऐसी चीज करे कि व्हाट वी नीड टू अप्लाई, कि मेरे को बता दे भाई कितने फ्लिप करने की ज़रूरत है मेरे को। तो ऐसा कौन-सी चीज़ है आपके दिमाग में आती है कि ऐसा कौन-सा ऑपरेटर है जो डिफरेंट नंबर्स पे काम करता है? दैट इज़ एक्चुअली अ ज़ोर ऑपरेटर, अगर आपको याद होगा, ज़ोर। और अगर ज़ोर ऑपरेटर की बात करें तो ध्यान से देखना, यार ये 1 है और मेरे को इसको 0 में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इस पे ज़ोर लगाता हूँ, कितने 1 आ रहे हैं? एक सिंगल 1 आ रहा है, तो ज़ोर भी क्या देगा मेरे को? 1। ठीक है, नेक्स्ट 1 0 है, इसका भी ज़ोर लगाऊंगा तो आउटपुट क्या देगा? 1। नेक्स्ट 0 1 है, वापस इस पर अगर मैं ज़ोर लगाऊंगा तो 0 1 भी क्या देगा मेरे को? 1। और अगर ये सब 0 0 है तो ये सब मेरे को क्या देंगे? 0 0 0 0। एक चीज़ अगर नोटिस किया आपने, मैंने क्या बोला था? इसको भी फ्लिप करना है, इसको भी फ्लिप करना है, इसको भी फ्लिप करना है, तीनों को फ्लिप करने थे। अगर तीनों को फ्लिप करने थे, देखना मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1 1 1 1। कहने ही से दिस इज एक्चुअली माई आंसर, दिस इज माई आंसर एक्चुअली। और अगर आप ध्यान से देखोगे 1 1 1, आप 1 2 4 ऐसे कन्वर्ट करोगे तो आपका तो 7 आएगा, वो नहीं। नंबर ऑफ काउंट करो ना, कितने 1 है, 3 1 है। और अगर 3 1 है तो बेसिकली मेरे को 3 बार फ्लिप करने की ज़रूरत है उसको। सो यस, तो बेसिकली अगर मैं इनमें जोर लगाऊंगा एंड काउंट करूंगा भाई कितने इसमें 1 है, वो मेरा बेसिकली आंसर होगा। एज सिंपल एज दिस। और अगर आपको दूसरे के लिए भी ट्राई करना है, दूसरे के लिए भी ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं फटाफट यहाँ से हटा देता हूँ। एंड लेट सपोज गोल मेरा भी 3 नहीं है, गोल मेरा है विच इज़ 10 एंड 7। तो गोल है 10, स्टार्ट है 10, गोल है 7। ओके, तो 10 को वी कैन राइट 1 0 1 0 लिख देते हैं, 1 0 1 0। 7 इज बेसिकली 0 0 1 1 1। ठीक है, देखते हैं, जोर ऑपरेटर लगाते हैं 0 1। हाँ भाई, मतलब पहली बात तो मेरे को 0 को 1 में कन्वर्ट करना तो है, वो तो मेरे को पता है। बट अगर मैं इस पर जोर लगा दूँ, मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 1 है, इवन नंबर्स ऑफ 1, जोर क्या देगा? 0। ये 0 1 क्या देगा? 1। ये 0 1 क्या देगा? 1। और अगर एक चीज़ नोटिस करोगे ध्यान से, ये 0 को 1 में कन्वर्ट करना तो मेरे पास 1 आ रहा है, इस 0 को भी 1 में कन्वर्ट करना तो 1 आ रहा था। ये बेसिकली
फ्लिप करना है ना यार, तो देखो हमेशा 1 ही आएगा। और देखो ये 1 तो ये 1 में ही है, ये 1 को 1 ही रहने देना है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। तो ये आउटपुट क्या आ रहा है? 0। मैंने क्या बोला था? ये आपका आउटपुट क्या होगा? बेसिकली आपका आंसर होगा। इस आंसर में आपको काउंट करना है 1 कितनी बार आ रहा है। 1, 2, 3 बार 1 आ रहा है। दिस इज़ योर एक्चुअली आउटपुट। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जहाँ पे हमने क्या किया, जो भी मेरा स्टार्ट है एंड जो भी मेरा गोल है उसका मैंने क्या निकाला है? ज़ॉल। एंड जैसे ही मेरे पास आंसर आया, लेट सपोज 1101 आया, 1101 मेरा आंसर आया। इसमें मेरे को काउंट करना है कि 1 कितनी बार आ रहा है। कैसे करें? पहला सॉल्यूशन ये है, कहने से एक फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 31 तक, क्योंकि 31 बिट्स ही होते हैं, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है। तो 32 तक लेके जाऊंगा ताकि 31 तक जाए। सिंपल सा मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि इफ कोई भी ith बिट सेट है या नहीं, क्या ये 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 सेट है या नहीं, ये हम कर चुके हैं। ये वाला सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसका क्या था बेसिकली, कहना इसे कि इफ कि अगर आंसर से मैं एंड निकालता हूँ, 1 को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ बाय आई, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब वो बिट सेट है। और अगर वो बिट सेट है, यहाँ पे ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, काउंट की वैल्यू क्या कर दूंगा, प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा कि हाँ भाई मेरे पास एक 1 आया है। ऑब्वियसली स्टार्ट करने से पहले काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता, जो उसकी वैल्यू क्या होती, 0। ऐसे करते करते यू नीड टू रिटर्न द काउंट, यू नीड टू रिटर्न द काउंट। ऐसे कर लोगे, आउटपुट आ जाएगा। इफ़ यू जस्ट वांट टू चेक, एक बार के लिए बस चेक करना कर लो। जो मेरा आंसर है 1101। अगर मैं चेक करता हूँ कि पहले आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, ठीक है। तो 1 को अगर लेफ्ट शिफ्ट बाय 0 करता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। तो 0 0 0 1 ही रहेगा। और अगर मैं एंड लगाता हूँ, एंड, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं एंड लगाता हूँ, ये तो जितने भी 0 थे वो सब 0 0 0 हो जाएंगे। और ये 1 और 1, ये 1 आ रहा है। ये इक्वल टू 0 नहीं है, जो मेरे पास आउटपुट आया है वो नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ये वाला बिट सेट हुआ पड़ा है। अगला देखना, देख लो, आई की वैल्यू 1 लेते हैं, 1101। आई की वैल्यू अगर 1 है, तो 1 को अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करता हूँ, आउटपुट क्या आएगा, 0 0 1 0। देखते हैं, चेक करते हैं, ये 0 ये 0 ये 0। और अगर ये वाला बिट 0 होगा, पूरा आउटपुट क्या आएगा, 0 तो आएगा। तो कहने से ये बिट इज नॉट सेट। तो सिंपल सा लिखा हुआ है आगे, भाई नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कोई सेट है। और अगर इक्वल टू 0 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। एंड इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग O ऑफ 32। मैं 32 बार चला रहा हूँ, एंड माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली O ऑफ 1। दिस इज योर सिंपल आउटपुट, ये करना कर सकते हो। एंड यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि O ऑफ 32 से कम हो सकता है, नहीं हो सकता? येस, इजीली हो सकता है यार। 1101 है, इसका मैं कोड नहीं लिख रहा, 1101 है। अब 1101 है, आउटपुट क्या है बेसिकली, विच इज 1 2 4 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 1 दैट इज 13। 13 को क्या करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आउटपुट आएगा, 1। नेक्स्ट 6, 6 से मैं डिवाइड करूंगा, आउटपुट आएगा 0। 3, 2 से डिवाइड करूंगा, डेट इज 1। और इधर भी 1। यहाँ पे काउंट कर लेना कितने 1 है, 1 1 1। कितने 1 है, 3। आप आउटपुट आ गया 3। दिस इज अ सिंपल आउटपुट। एंड अगर इसकी जो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ log बेस 2n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन O ऑफ 1। इट्स टोटली योर विश, जो आपको यूज करना है कर सकते हो। एंड ये था सिंपल सा हमारा क्वेश्चन, सिंपल सा सॉल्यूशन। आई गेस समझ में आ चुका होगा। कुछ भी डाउट लगे, बेझिझक मैसेज कर देना, ड्रॉप कर देना, जो आपको लगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।